स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बाद में कैलोरीमीटर और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने पिछले स्पेसिफिक क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मतलब मिक्सचर, जब मिक्सचर वाले जो कंसेप्ट है, ओके, तो कैलोरीमीटर हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे। अभी हमें देखना है लैटेंट हीट क्या होता है और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो है वो देख लेंगे। ओके, अब देखो, जैसे स्पेसिफिक हीट के बारे में जान लिया। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि मान लो कोई एक वाटर है 15 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर मैं कुछ हीट दे देता हूं और उसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ओके, उसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो ये जो जो भी वहां पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ओके, जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर रहेगा, सो दैट इज हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ओके, तो जो हीट है वहां पे, तो क्यों हीट किसके बराबर थी? एम सी डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट क्या था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ओके, सो दैट इज एम, क्या था? सी दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। ओके, तो ये फार्मूला जो था और उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी ले लिए थे। ये था अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो भी हम हीट देंगे एक सर्टेन, मतलब ये वाटर है, ओके, तो उसको टेम्परेचर देंगे, तो ये जो है 15 डिग्री सेल्सियस पर, उसका कोई भी मास हो सकता है, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी उसका मास होगा उस पर्टिकुलर वाटर का, तो उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट दे दिया। ओके, तो वो जो था अमाउंट ऑफ हीट, सो क्यू दैट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और था उसका स्पेसिफिक हीट। तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो था उसका हमने कैलकुलेट भी किया था। तो ये था स्पेसिफिक हीट। अब इस कंडीशन में जो भी हम हीट देंगे वो किस, हमें दिख रही है हीट किसके लिए यूटिलाइज हो रही है? टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर वाटर या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए इसका यूज यहाँ पर हो रहा है। ओके, ये तो था स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट, ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब लैटेंट हीट क्या होता है हम देखेंगे। ओके, तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा। अब लैटेंट हीट के बारे में हम देखते हैं, लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट, ओके, बाद में स्पेसिफिक लैटेंट हीट भी देख लेंगे। तो लैटेंट हीट क्या होता है? amount of heat required to change the state of substance without change in its temperature। पहले वाले केस में टेम्परेचर चेंज हो रहा था। ओके, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब लैटेंट हीट क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो ये हो जाता है लैटेंट। बेटा, लैटेंट का मतलब ये, मतलब हिडन, छुपा हुआ। लैटेंट का मतलब ये हिडन, छुपा हुआ, वो हमें दिखाई नहीं देगी वो जो हीट है। अब तो एक्चुअली हीट दिखना या नहीं दिखना, ये तो बस इस समझ में आता है कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हीट जो है कहाँ पर यूटिलाइज हो गई है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर लैटेंट हीट में देखते हैं टेम्परेचर तो अब नहीं बढ़ रहा, फिर जो हीट हमने दे दी है टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तो हीट कहाँ पर जा रही है? वो जो हीट है वो कहाँ पर जा रही है, किस लिए यूटिलाइज हो रही है? तो यूटिलाइज किस लिए हो रही है? टू चेंज द स्टेट, उसका जो स्टेट है वो चेंज करने के लिए वो हीट क्या हो रही है? यूटिलाइज हो रही है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक आइस सॉलिड है, कोई एक आइस, ओके, सॉलिड हम इसको बोलते हैं, उसको अगर हम हीट देंगे तो उसका कन्वर्जन जो है वो किस में हो जाएगा? इसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा। अब सॉलिड मेल्ट जो है, आइस बोलते हैं उसको, आइस मेल्ट कौन सी डिग्री को होगा? 0 डिग्री सेल्सियस को वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ओके, उसको हीट देने के बाद फिर वाटर का टेम्परेचर अगर हम देखते हैं, पहले तो आइस जो है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो उसका कन्वर्जन जो आइस है वो, उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? लिक्विड में हो रहा है, और उसका भी टेम्परेचर कितना है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है आपको? इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो सॉलिड का कन्वर्जन कहां पर होगा? ये जो स्टेट है यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है बेटा? स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये जो हीट है किसके लिए यूटिलाइज हो रही है यहाँ पर? हीट टू चेंज द स्टेट। ओके, टू स्टेट चेंज के लिए, टू चेंज द स्टेट, इस तरह से लिखूंगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट। या फिर मैं इस तरह से बोलूंगा,
टू ब्रेक द बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है मतलब जो सॉलिड है, सॉलिड का बॉन्ड जो रहता है वहां पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक होने के बाद उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, लिक्विड। लिक्विड का बॉन्ड सॉलिड के बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर जो हीट है वो कहां पर हो रही है, टू ब्रेक द बॉन्ड, सॉलिड वाला बॉन्ड बोलेंगे स्टेट, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। यहाँ पे क्या हो गया, मेल्ट हो गया, इसे क्या बोलेंगे बेटा, हम मेल्टिंग बोलेंगे। समझ में आया आपको ये चीज? ओके, तो ये होता है लैटेंट हीट, इसे बोलते हैं हम लैटेंट हीट। अब ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर यूनिट मास। स्पेसिफिक ये जो वर्ड है ये क्या बताता है हमें, पर यूनिट मास। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। बस यूनिट मास वहां पे लगाना है तो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। समझ में आ रहा है बेटा, लैटेंट हीट और स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ओके, तो यहां पर ही हम मान लेते हैं कि ये कोई 1 ग्राम का आइस है, ये जो आइस है, आइस, तो ये क्या है बेटा, 1 ग्राम है, 1 ग्राम आइस। 0 डिग्री सेल्सियस उसको हीट अगर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और उसका कन्वर्जन किस में होगा, वाटर में होगा। तो वाटर भी कितना बनेगा बेटा, ये 1 ग्राम ही वाटर बनेगा, 1 ग्राम, और उसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इसका भी टेम्परेचर रहेगा। आइस का कन्वर्जन यहाँ पर किस में हो रहा है, वाटर में। ओके, इसको मैं वाटर यहाँ पर लिख देता हूँ, वाटर। ओके, तो आइस का कन्वर्जन वाटर में। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट देते हैं तो उसका कन्वर्जन वाटर में हो जाता है और उसका भी मास कितना रहता है, 1 ग्राम, और उसका टेम्परेचर वाटर का कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। कौन से ग्राम का, 1 ग्राम का। ओके, तो इसके लिए जो भी हीट वहां पे यूटिलाइज हो रही है उसे, वो जो है उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। समझ में आ रहा है, ये होता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हीट जो है टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक कर रही है या फिर चेंज, स्टेट को चेंज कर रही है। और वहां पे क्या कर रही है, चेंज, यहाँ पे जो हीट है क्या कर रही है, चेंज किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, टू चेंज द टेम्परेचर। ऊपर वाले केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट, दोनों में जो फर्क है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, उसका यूनिट क्या है, देखो बेटा, ये जो अमाउंट ऑफ हीट है तो किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, ऊपर क्या है, mc डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या है, पर यूनिट मास, मतलब जो है टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा उसका। ओके, अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या उसका, चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर। तो सिर्फ वहां पे जो लैटेंट हीट है, यल दैट इज इक्वल टू लैटेंट हीट, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब Q डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। ओके, तो लैटेंट हीट यल दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m, या फिर हम Q जो हीट है सो दैट इज इक्वल टू m यल ऐसा लिखेंगे। ऊपर Q जो है mc डेल्टा टी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, m यल। यल क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट, सॉरी लैटेंट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। m जो है उसका जो भी मास है और Q जो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। जैसे कि अब यहाँ पर 336 जूल इतना अगर हीट देंगे किसको, 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हो जाएगा, उसका कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही इसका कन्वर्जन वाटर में हो रहा है, क्या वाटर का कन्वर्जन सॉलिड में मतलब आइस में होता है, यस, आइस में भी होता है। समझ में आ रहा है उसको? जैसे कि हम 336 जूल वाटर से हीट, अगर 1 ग्राम वाटर से हीट अगर हम निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो निकालने के बाद वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, उसके क्या बोलते हैं, फ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, अब ये भी जैसे ये पॉसिबल है वैसे ये भी पॉसिबल है, इसे बोलते हैं लैटेंट हीट। ओके, उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलेंगे बेटा उसको, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ऑफ आइस। ओके, तो ये होता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर वो हम यहाँ से वाटर से 336 जूल हीट निकाल लेंगे तो फिर ये फिर जम के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो टेम्परेचर दोनों का सेम ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ग्राम भी दोनों का
1 ग्राम ही रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है बेटा आपको, ये होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये तो स्टेट सॉलिड से लिक्विड हो गया, मतलब आइस से वाटर हो गया। क्या बेटा, वाटर से बाद में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर में, वेपोराइजेशन, उसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है सब ये बेटा चीजें, ध्यान से देखना, बाद में ये सब आपको पूछा भी जाएगा। अब देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये चीज क्या होती है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो वाटर है, ये वाटर है लाइक दिस, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, ओके। अब उसको मैं यहाँ पर हीट देता हूँ, हीट देने के बाद कोई भी, मतलब 1 ग्राम वाटर हो, जो भी उसका जो यूनिट मास है, वो जो रखना है वो आप रख सकते हैं। तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा बेटा, वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा, ओके। तो ये तो था वाटर, और ये है वेपर, ओके। तो वेपर में उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रहा है, किसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड टू गैस, वाटर टू वेपर, सेम टेम्परेचर है। तो इसको जो भी टेम्परेचर लगेगा, यहाँ पर जो भी हम हीट देंगे, उसका यूटिलाइजेशन किस में होगा, सिर्फ स्टेट चेंज करने में होगा। जो बॉन्ड है, जैसे कि वाटर के बॉन्ड और गैस के बॉन्ड अगर देखेंगे, तो गैस के बॉन्ड एज कंपेयर टू वाटर से बहुत वीक होते हैं। तो वाटर के बॉन्ड जो है, ये यहाँ पर हीट क्या करेगा, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ये ब्रेक करके फिर वो एक्सपांड होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। जैसे ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, मुझे मतलब हम वाटर से कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर में, वाटर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, हम वेपर में। क्या ये चीज उल्टी भी कर सकते हैं, यस उल्टी भी कर सकते हैं, उसे स्पेसिफिक हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब वेपर का कन्वर्जन फिर वाटर में भी कर सकते हैं, सेम उसका मास रहेगा, सेम टेम्परेचर, बस स्टेट चेंज हो जाएगा, वेपर टू क्या हो जाएगा, वाटर, ओके। तो इसे स्पेसिफिक हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सब चीजें ध्यान में रखना, ओके। फ्यूजन, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, यहाँ पे वर्ड लिखो स्पेशली, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ओके। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, उसका फार्मूला इस तरह से बनेगा, ओके। तो इसका जो है जूल, हीट जूल में, और मास जो है केजी या फिर जूल पर ग्राम, जो भी आपको लिखना है उस तरह से लिख सकते हो, जूल पर केजी और जूल पर ग्राम उसका जो यूनिट है, तो इस तरह से यूनिट बनेगा। तो अब देखते हैं बाद में, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे मिक्सचर के जो कंसेप्ट है, ओके, मेथड ऑफ मिक्सचर में। तो ये सब कैलोरीमीटर के कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट से मतलब एट ए टाइम हो सकता है। जैसे कि कोई आइस लेंगे, तो वो तो मेल्ट हो जाएगा पर्टिकुलर डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और उसको हीट देंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पहले था लैटेंट हीट, बाद में वो क्या हो जाएगा, अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। तो फिर ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे पहले, और जो प्रीवियस लेक्चर में जो अपना हो गया था स्पेसिफिक हीट और कैलोरीमीटर वाले कंसेप्ट, तो उससे रिलेटेड और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और इससे रिलेटेड भी एग्जांपल्स लेंगे बाद में, ओके। तो अपना ये पूरा जो इस मतलब ये जो स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट और कैलोरीमीटर वाला जो कंसेप्ट था, उससे रिलेटेड अपने एग्जांपल भी कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही है, ओके। तो लैटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, उसके बाद स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर समझ लेनी है, ओके। चलो एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं उससे रिलेटेड।
क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। 20 ग्राम ऑफ सॉलिड at 20 degrees Celsius is mixed with is mixed with 100 gram of cold water. 100 gram of cold water. Cold water at 5 degrees Celsius. At 5 degrees Celsius. If final temperature of mixture, final temperature of mixture is 10 degrees Celsius. Is 10 डिग्री सेल्सियस। कल के क्वेश्चन में हमने फाइनल टेम्परेचर निकाला था, अब फाइनल टेम्परेचर दे दिया है, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड। सॉल्व करने की कोशिश करो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे दिया है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलो बेटा उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की जो है वो बोल दिए। अब यहाँ पे हॉट बॉडी कौन है, 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर। तो हॉट कौन है, सॉलिड। ओके, तो वो जो चार्ट है, वो जो फॉर्मेट है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बना लिया था, उसी फॉर्मेट को, उसी चार्ट को हर बार फॉलो करना है, ताकि आपको कन्वर्जन क्या करना है ये भी पता चलेगा उसमें, और क्या निकालना है एक्चुअली वो भी निकालना है, और कैलोरीमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ओके, तो वो बेसिक प्रिंसिपल वहां पर यूटिलाइज करना है। ओके, मतलब कैलोरीमीटर वाला प्रिंसिपल तो याद होगा आपको। ओके, मतलब अब यहाँ पे चार्ट बनाता हूं मैं। 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हॉट बॉडी, हॉट बॉडी कौन है बेटा, यहाँ पे सॉलिड। और ये कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी यहाँ पर क्या है, वाटर। कोल्ड बॉडी है वाटर। सॉलिड का जो मास है, मास क्या है बेटा, 20 ग्राम। उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। इज मिक्सड विथ कोल्ड बॉडी का वाटर, मास कितना है, 100 ग्राम। ओके, उसका टेम्परेचर जो दे दिया है वो कितना है बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस। फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा है, CS पूछा है, और CW जो है वाटर का, तो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो ये ग्राम ग्राम में है सब, और ये भी ग्राम में है, तो ज्यादा कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ये जो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल यहां पर हमें यूटिलाइज करना है। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हॉट बॉडी कौन है, सॉलिड। हीट गेन्ड बाय व्हाट इज दैट, कौन है यहाँ पर, वाटर। ये जो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं। ओके, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय व्हाट इज दैट, कोल्ड बॉडी। अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो हॉट बॉडी का जो हीट है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है, और कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर थीटा जो हमने कल निकाला था, तो थीटा ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, कितना दे दिया है, इज मिक्सड विथ 10 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर हमने यहाँ पर दे दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जो है थीटा तो दे दिया है। यहाँ पर टेम्परेचर लॉस होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, एक जगह टेम्परेचर लॉस हो रहा है, दूसरी जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, तो अब इसको हम लिखते हैं
क्यू सॉलिड सॉल्व करो, मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी ये टाइप के एग्जांपल्स हमने देख लिए, तो उसको सॉल्व करो। तो न्यूमेरिकल्स है, जस्ट पहले यहाँ तक ये चार्ट जो बनाना है वो ये कन्वर्जन जो है यहाँ पर पता चल जाता है। अब कोई अगर ये किलोग्राम में था, मतलब 4200 जूल पर किलोग्राम, तो हमें वहां पर ये जो ग्राम है उस ग्राम का कन्वर्जन किलोग्राम में ये था वहां पे। मतलब अब यहाँ पे जरूरत नहीं है। Q solid that is equal to Q water, तो ये mc डेल्टा t that is equal to, ये क्या फार्मूला है उसका भी, mc डेल्टा t। अब ये या मास जो है वो सॉलिड है, मतलब ms cs mw cw ये सब चीजें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, mw cw डेल्टा t। अगर नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें मालूम है सब चीजें, क्योंकि ये चार्ट भी हमने ऑलरेडी इस तरह से बनाया है। तो बेटा अभी मास जो है सॉलिड का तो कितना दे दिया है 20 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसकी निकालनी है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो इसका 20 था, 20 से घटकर वो कितना हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, वो ऐड करने के बाद तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी जो है 20 माइनस 10 लिखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा आपको? 20 माइनस 10 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है और इस केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है कोल्ड बॉडी का हॉट बॉडी के उसके साथ वो मिक्स करने के बाद। तो ये मास ऑफ वाटर जो है बेटा कितना है 100 है, यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना है 100 है। उसका जो स्पेसिफिक हीट जो है वो कितना है 4.2 है, इनटू अब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ने के बाद हम उसको कैसे लिखते हैं 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, क्योंकि अब ये बड़ा है ये छोटा रहेगा। ओके बढ़ गया, तो 10 माइनस 5 और ये 20 माइनस 10। समझ में आ रहा है किस तरह से लिखा ये? तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये 10, ये 10 हो जाएगा और ये 20, मतलब ये क्या हो जाएगा 200 सी। ओके सी एस सॉलिड जो कि हमें निकालना है इज इक्वल टू 4200 बराबर है इंटू 5। तो कैलकुलेशन करो और C जो है C निकालने की कोशिश करो, कितना आता है देखो यहाँ पे। ओके कैलकुलेट करो और निकालो कितना आ जाएगा। ये तो 400, 400 इंटू 4.2 तो 420 आ रहा है ना। तो C कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आता है आंसर। कैलकुलेशन करो जस्ट, मैथमेटिक्स है, कोई उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके ये कितना आ जाएगा, जीरो, ये जीरो, ये 20 और ये डिवाइड बाय 200, तो कितना आ जाएगा 10.5। ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की कितनी आ जाएगी 10.5 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, उतना स्पेसिफिक हीट सॉलिड का आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चंस। यहाँ पर कोई कुछ अलग लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ the temperature of
600 ग्राम of cold water cold water rises by rises by 15 degrees Celsius when 300 gram of of hot water, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, at 50 degrees Celsius is added is added. Find the initial temperature of cold water. Initial temperature of cold water. तो कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर हमें यहाँ पर निकालना है, बाकी जो चीजें है वहां पर हमें नहीं दी है। तो वही अभी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का जो है वो फॉर्मेट उसी तरह से हमें बनाना है। ओके, बनाओ फिर। दोनों तरफ हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, मतलब वाटर वाटर ही है दोनों तरफ। ओके, तो हॉट वाटर और यहाँ पे रहेगा कोल्ड वाटर, सेम फॉर्मेट उसी तरह से बना रहे। एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, मतलब जो टेम्परेचर है टी यहाँ पर हम बनाएंगे। हॉट वाटर का जो मास है, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, तो ये कोल्ड वाटर 600 ग्राम है, राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर हमें निकालना है, उसका इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड वाटर का निकालना है। कितना है मालूम नहीं, हम मान लेते हैं x। तो ये x बढ़ के कितना बढ़ रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। ओके, शुरुआत में हमने उसको इनिशियल कितना मान लिया, x। अब ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर में जाने के बाद जो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर इनिशियली x है तो 15 डिग्री सेल्सियस से वो बढ़ेगा। पक्का समझ में आ रहा है? ओके, व्हेन 300 ग्राम, अब ये हॉट वाटर जो है मास, यहां पर मैं लिखता हूं 300 ग्राम। समझ में आ रहा है कैसे चार्ट बन रहा है? ओके, तो ये चार्ट अगर बनने में, अगर हम बना सकते हैं ये चार्ट, तो बाकी तो बस फार्मूला है, फॉर्मेट है। मतलब कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, पीओसी बस लगाना है वहां पे, ज्यादा कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये हमें चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये मास कितना बन गया यहाँ पे 300। अब स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की, और कोल्ड वाटर जो और हॉट वाटर जो है, मतलब सी उतने। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो सी जो भी है वहां पर अगर दी होती तो सेम होता, बाद में तो कैंसिल ही बन जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सी अब इसका टेम्परेचर जो है हॉट वाटर का कितना दे दिया है, 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर वाटर है दोनों जगह पे। ओके, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस है। अब ये घट के, ये जब घट के कितना बनेगा, इतना बनेगा, और ये बढ़ के कितना बनेगा, इतना बनेगा। ये घट के इतना बन रहा है और ये बढ़ के इतना बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये सब चीज? जो हमने थीटा लिया था ना, थीटा फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर का, तो ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। बस यहाँ पर क्या पूछा है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। ये जो चार्ट है, इस तरह से अगर चार्ट हम बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्यू हॉट वाटर, क्यू कोल्ड वाटर, बस ये कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो अपना जो आंसर है, आंसर हमें आ जाएगा। बस हमें x निकालना है, कितना टेम्परेचर है। निकाल सकते हो, बस निकाल लो आप जल्दी से। कैलकुलेशन जो है, पेन उठाओ और कैलकुलेशन करना शुरू करो। अब मेरा इंतजार मत करो, ऑलरेडी आपको बता दिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स इस लेवल के इस तरह से सॉल्व हो गए। बस यहाँ तक तो चीज हमने फाइनल कर दी, अब आगे आपको उसको यूटिलाइज करना है। अब क्यू हॉट वाटर जो है बनाओ कितना आता है, तो एम सी डेल्टा टी। ओके, यहाँ पर हम बनाएंगे एम सी डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू, ये भी एम सी डेल्टा टी। हॉट वाटर के बारे में जो है यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, मास कितना है 300 ग्राम सी, तो सी लिखेंगे। और डेल्टा टी ये घट के इतना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स प्लस 15। समझ में आ रहा है, 50 माइनस एक्स प्लस 15। ओके,
इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 600 ग्राम, समझ में आ रहा है, कोल्ड वाटर का। सी तो सी ही लिखेंगे, ओके, सी सी दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, इनटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या आ जाएगा, इससे ये बढ़कर इतना हो रहा है, तो x+15 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, x+15 माइनस एक्स। पक्का समझ में आ गया आपको? बस आपको सी सी तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, बस आपको एक्स निकालना है निकाल लो, आपको एक्स निकालना है, कैलकुलेशन कर लो जस्ट। अब कोई वहां पे कैलकुलेशन तो करना है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है। ओके, तो देखो कितना आता है सी सी कैंसिल हो गया, 600 इंटू, वहां तो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, 15 बच रहा है। ओके, 30 इंटू सी इंटू 50 माइनस एक्स माइनस 15, तो वहां पे 35 बच रहा है। ओके, और वहां पे कितना हो रहा है, देखो कैलकुलेशन करो और कितना आ रहा है, देखो वहां पर एक्स एक्स कैंसिल होके फिर कितना बचता है, देखो 300 इंटू, ये क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स, और ये 35, तो ये माइनस एक्स इंटू 35 इज इक्वल टू, ये 600, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 15, इतना ही आ रहा है ना। 1600 इंटू 15, तो एक्स को कैंसिल करने, ये उधर जाएगा माइनस एक्स, ये तो सब मल्टीप्लिकेशन में है पूरा, तो ये 3 आ जाएगा 2, यस, माइनस एक्स इंटू 35 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 15 मतलब 30, तो एक्स 35 माइनस 30, तो एक्स क्या आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने इसको इनिशियल टेम्परेचर मान लिया था x डिग्री सेल्सियस, तो x का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा बेटा 5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, जस्ट एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो। 300 है इंटू ये सब कैलकुलेशन हो गया माइनस एक्स, ओके, 15 जो है ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 15 कितना होता है 35, ये 600 इंटू 15 हो गया, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया वहां पे, ओके, वो माइनस एक्स ही है ना यहाँ पर माइनस एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा तुम कैलकुलेशन कर सकते हो उसका। तो ये 300, ओके, माइनस एक्स 35, 300 उसके नीचे चला जाएगा, ये 2 रहेगा, 2 इंटू 15, सो दैट इज 30, माइनस एक्स इंटू 30, तो एक्स उधर चला जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे 35 माइनस 30, 35 माइनस 30, इस तरह से वो हम निकाल सकते हैं उसको। इधर माइनस एक्स था ना, कुछ तो गलत हो रहा है क्या, 50 माइनस, एक मिनट, 50 माइनस एक्स और ये माइनस, यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, देखो कुछ प्लस माइनस में गलती हो गई होगी, ध्यान से देखो, आंसर तो x इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ये प्लस माइनस को देखता हूँ मैं यहाँ पर, अच्छा ये ऐसा है, 35 माइनस एक्स ऐसा आ जाएगा, ओके। ओके,
तो इस तरह से सॉल्व करके हम x का जो वैल्यू है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वाटर का, वो कितना आ गया बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे वाली कहानी। चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन देता हूं। इन अ कॉपर वेजल, इसको सॉल्व करना है। इन अ कॉपर वेजल, इन अ कॉपर वेजल वी pour 20 ग्राम, मतलब उसमें डाल रहे 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर at 80 degree Celsius, at 80 degree Celsius. Now 100 gram of cold water, of cold water, 100 gram of cold water at 10 degree Celsius is added to vessel, to vessel. Find the final temperature, final temperature of mixture, final temperature of mixture of vessel, of vessel, weights 50 ग्राम। और आपको दे दिया है सी कॉपर, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको दे दी है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और सी वाटर, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दे दी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना। ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए भी उसको दे रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा है, इन अ कॉपर वेजल, या फिर हम उसको कैलोरीमीटर भी बोल सकते हैं, कॉपर वेजल या फिर कैलोरीमीटर, वही रहता है ना कैलोरीमीटर। वी pour 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू वेजल। अभी उसमें क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस उसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ओके, जो कि वेजल का जो वेट है वो 5 ग्राम है, तो उसका हमें क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है वेजल का। समझ में आ रहा है, कॉपर है। अब यहां से ध्यान से देखना, जब कॉपर तो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर में जो भी चीज तुम डालोगे, मतलब जो जैसे भी टेम्परेचर की होगी, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस में तुम डालोगे कोई भी वाटर, तो कॉपर का सडन टेम्परेचर कितना हो जाता है, उतना ही जिसका वो जो हॉट वाटर का रहता है। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस अगर हॉट वाटर है, अगर वेजल में डालते हैं कॉपर के, तो उसका भी टेम्परेचर कितना हो जाता है सडन, 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसका भी हमें ऐड करना है टेम्परेचर। अब तक क्या करते थे चार्ट में, सिर्फ हॉट, मतलब जो बॉडी और कोल्ड बॉडी ऐसा चार्ट बनाते थे। अब हॉट बॉडी में दो बॉडीज आ रही है, एक वाटर, हॉट वाटर, और दूसरा क्या बन रहा है, वेजल भी जो हॉट वाटर था उसी का टेम्परेचर वो ले रहा है, उतना ही टेम्परेचर उसका वो बना रहा है। तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उसका एक अलग से चार्ट और दूसरा चार्ट कोल्ड वाटर का बनाना है हमें। समझ में आ रहा है बेटा आपको। अब ये सब चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, चार्ट बनाना है। आज बना के रखो चार्ट, उसका कैलकुलेशन करके रखो। अगर नहीं आ रहा है तो कल के लेक्चर में, अभी कल के लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमें लेने हैं, तो साथ साथ इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे।